तो दूसरे की बुराइयों को तो देखने का प्रयास करते हैं, अच्छाई नहीं देखते। अगर अच्छाई देखें और अच्छाई देखने का प्रयास और प्रयत्न करें तो हमारी जो दृष्टि में विकार आता है वो नहीं आएगा। दृष्टि का विकार ही हमारे विचारों को विकृत रूप देता है, बुराइयों में ले जाता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने भक्ति के बारे में बताते फरमाया कि सत्संग से हमारी भक्ति और ध्यान दोनों पवित्र होते हैं। सत्संग से व्यक्ति के वो भगवान के प्रति भक्ति और साधना की भावना जागृत होती है, जो आत्मा की शांति का कारण बनती है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि कर्म और पुण्य, सत्संग से अच्छे कर्मों की प्रेरणा मिलती है और आत्मनिर्भरता, ईमानदारी और सत्य के साथ मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। एक पल का सत्संग भी हमारे जीवन को संवार कर रख देता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। और क्या पता उस मौके पे आपके कौन से हित की बात हो, आपकी कौन सी ज़रूरत की बात हो, शायद आपको उसी बात से लाभ होना हो और वो अवसर चूक जाएगा। जिस प्रकार से इंसानी जीवन के बारे में कहा है कि 84 लाख में जीव घूमता घूमता मुश्किल से इंसानी चोला इसको मिलता है, और ये इंसानी चोला पाके इस तरह की भूल कर बैठता है तो फिर 84 में जाना पड़ता है। संत महात्मा फकीरों ने पूरी खोजबीन करके, बात बड़ी साधारण सी लगती है सुनने में, लेकिन बात का अर्थ बड़ा गूढ़ है, मतलब बड़ा है, हमारे लिए लाभप्रद है। वो ऐसी हालत है इस जीव की जिस प्रकार से एक बंद मकान में इस किसी को छोड़ दिया जाए, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दिया जाए, या वो अंधा है और उससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो रास्ता खोजने के लिए वहां से निकलेगा, कैसे रास्ता ढूंढेगा, दिखाई नहीं देता है उसको। मान लिया उसके हाथ भी पीछे बांध रखे हों या हाथ भी ना बांध रखे हों, अंधा हो, बाहर निकलना चाहता है, उसको पता है मैं बंद हूं, इससे निकलने का एक ही रास्ता है, तो दीवार से हाथ लगा के घूमेगा कि जहां रास्ता आएगा मुझे पता लग जाएगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। और वो घूमते घूमते जब पूरा चक्कर लगा लेता है, दरवाजे के पास पहुंचता है और वहां उसको खुजली होनी शुरू हो जाए, और जिस हाथ से वो दीवार से रास्ता ढूंढ रहा था वही हाथ से उस खाज करने में वो प्रयोग कर ले और 2 कदम आगे निकल जाए तो रास्ता निकल गया उसका। फिर हाथ लगा के उस दीवार के चारों ओर फिर घूमता रहेगा। ये विषय विकारों की खुजली, ये काल और माया का खेल इसी प्रकार से इस जीव को ठगता है। वो किसी न किसी रूप में किसी पागल को भेज देगा, कोई दिमाग से खराब होगा वो बीच में आके बैठ जाएगा, किसी को अचानक से कोई ऐसा दौरा बीमारी पड़ जाएगी कि वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देगा। तो ऐसे हालात में क्या होगा कि हम सब का बहुत उससे नुकसान होगा। मैं जो बात आपको कहना चाहता हूँ, शायद मैं भी उस रास्ते से भटक जाऊंगा, आपको क्या कहना चाहता था, और ध्यान उस ओर चला जाएगा तो मैं भी वो बात नहीं कह पाऊंगा। आपका ध्यान वहां जाएगा तो पिछला सुने सुनाई पर भी पानी फिर जाएगा, आगे का भी नहीं पता कि आप क्या कहना था और आपका उसमें क्या मतलब था। इसलिए हमें पहली चीज सावधानी है, जहां कहीं भी जाते हैं ध्यान से बैठ के, जैसे वाणी इससे पहले मैं सुन रहा था, कबीर साहब की वाणी थी, मन के लगाए पिया पावे जी कोई, इस विध मन को लगावे, कि मन के लगाने से वो प्रभु की प्राप्ति होती है। मन अगर नहीं लगता है तो हमें कुछ नहीं मिलता। मन जिस काम में भी लगाओगे, अगर सफलता पाना चाहते हो तो उसी में अपने मन को एकाग्र करके लगाओ, आपको पूरा लाभ होगा उसका।
अगर मन आपका नहीं लगता है तो चाहे कितना भी टाइम आपको लग जाओ, आपका समय भी व्यर्थ जाएगा, मेहनत भी बेकार चली जाएगी और उससे कुछ आपको हासिल भी नहीं होगा। इसलिए जो भी काम करते हो, आज की बात समझो, आप सत्संग लाभ के लिए आए हो और सत्संग लाभ के लिए आए हो तो आप गौर से बैठ के सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के तरीके हैं, बताते हैं, बार बार कहते हैं, और जो उन पर अमल करता है उसको पूरा लाभ मिलता है। घर में जाके दोहरा के देख लिया करो, जो मैं शब्द, वाणी, वचन, जो भी आदेश उपदेश आपको करूंगा, घर जाके आपको यूं के यूं याद रहेंगे वो। और वो याद नहीं रहेंगे, जब कभी ऐसा अवसर आएगा, कोई ज़रूरत पड़ेगी, तो वाणी आपके सामने खड़ी हो जाएगी कि ऐसा बोला था, ये कहा था, और अब ऐसा होने लग रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए चौकन्ने हो जाओगे। किस तरह से कि एक ठगों की नगरी थी, ठग रहते थे उसमें, वो ठगने का काम करते थे, पूरा परिवार का उनका यही धंधा था। एक बूढ़ा उनमें जो था, आखिरी वक्त आया, मरने लगा, उसको पता लग गया कि अब मेरे प्राण अंत होने वाले हैं। अपने बच्चों को इकट्ठा करके कहने लगा कि यहाँ पे आओ, तुम्हें बात बताऊंगा। समाज में हम रहते, हम भी ऐसा करते हैं। जाने से पहले बुजुर्ग अपने बेटे, पोते, लड़कियों, धी, जमाइयों को इकट्ठा करके कहते हैं, देखो मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मैंने उसका ये देना है, मैंने उससे ये लेना है, मैंने उसका ये कर दिया, मैंने उसका ये कर दिया, मैंने सब हिसाब कर दिया है, ये बाद में तुम्हें इस तरह से करना। अचानक तो कोई बात हो जाती है तो अलग बात है, नहीं तो बड़ी अवस्था होने के बाद इंसान सोचता है कि मेरा अंत समय है और उससे पहले मैं सब हिसाब किताब करवा दूं। अब सोचते भी हैं हम, इंसान अपने लिए नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जीता है। समाज का हमारा दस्तूर नियम है, ये एक प्रथा पड़ी हुई है, एक ऐसा रिवाज बना लिया कि हम नहीं जीते, हम जीते जी भी अपने लिए नहीं, संतान के लिए करते हैं, उसके लिए भी नहीं। हमने ऐसे देखे हैं, अगर हमारे बेटे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कोई शराबी हो जाता है, कोई और दूसरे उल्टे सीधे कामों में बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ता है, तो हम बेटे की परवाह नहीं करते, फिर उस पोते को अपना लेते हैं कि चलो ये तो खराब हो गया, पोते को तो मैं ठीक बनाऊं, उसके लिए हम मेहनत करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए फिर अपना पूरा समय, पूरी संपत्ति जो हमारे पास है, बेटे को छोड़ के पोते के नाम कर देंगे। ऐसा है तो क्या किया? और यही खेल है माया का और काल का। वो जीव को घेरता है, चाहे किसी भी तरह से, किसी भी चक्कर में डाल के, लेकिन जो जीव संतों की शरण में चला जाता है, उनके उपदेश, वाणी, वचन को मानता है, सत्य करके मानता है। झूठा हो तो भी सत्य करके मानो। क्यों सत्य करके मानो? कि उन्होंने अपने हित के लिए नहीं, हमारे हित के लिए कही है। उस बात के मायने हैं, उसका अर्थ है। वो बिना अर्थ की बात करने से कोई मतलब हासिल नहीं होता। संत अपना समय बर्बाद नहीं करते, पर उपकार, पर हित के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, उनको ठिकाने लगाने के लिए, उनके निज देश में भेजने के इंतजाम करने के लिए, उनके लिए पहले उनको जीवन को संवारते हैं, चरित्र ऊंचा बनाने की बातें बताते हैं, घर परिवार में जीने की शिक्षा देते हैं कि वो किस प्रकार से समाज में रहें, कैसे घर गृहस्थी को चलाएं, किस प्रकार से सारे काम करते हुए वो जो मुख्य हमारा उद्देश्य है उसको ना भूलें। और वो क्या है कि गुरु की शरण में जाके सत्संग का करना। मानते हैं, जानते हैं, आप सब भी जानते हो कि हमारी इस घर गृहस्थी में रहते हुए चिंताएं और ज़रूरतें इतनी हैं कि जो समय हम जितना देना चाहें भक्ति में उतना समय नहीं दे पाते। लेकिन वो उतना समय नहीं दे पाते तो कम से कम जो अवसर मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय सत्संग में बिताओ। और सत्संग के साथ साथ कम से कम कुछ भी नहीं कर सकते तो नाम के सुमरण में मन को लगाओ। और ज्यों ज्यों तुम मन को सुमरण में लगाओगे, तुम्हारे मन के विकार दूर होते चले जाएंगे, मन और आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाएगी, जिसके कारण तुम अपने कल्याण की बातें सोचोगे
जीवन में ईमानदारी से, सच्चाई से, और जैसे दूसरा शब्द इसमें गाया था कि साधो सब्र बड़ा हथियार, उसको सब्र आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, वो दूसरे की तरफ नहीं देखेगा। दुनिया में सबसे बुरी चीज है कि हम अपने आप को नहीं देखते, दूसरों को अच्छी तरह देखते हैं, उसके गुण नहीं देखते, अवगुण देखते हैं। कोयल को देख के उसकी मीठी वाणी को कोई नहीं, उसके रंग को देख के कहते कोयल काली होती है। समुद्र के जल को खारा जांचते हैं हम, खारा देखते हैं, समुद्र की गहराई को नहीं देखते कि कितना धीर गंभीर है वो, उसको नहीं देखते। तो दूसरे की बुराइयों को तो देखने का प्रयास करते हैं, अच्छाई नहीं देखते। अगर अच्छाई देखें और अच्छाई देखने का प्रयास और प्रयत्न करें तो हमारी जो दृष्टि में विकार आता है वो नहीं आएगा। दृष्टि का विकार ही हमारे विचारों को विकृत रूप देता है, बुराइयों में ले जाता है। तो बात तो दूसरी ओर ना चली जाए, मैं वापस वहां लेके चलता हूं। बुजुर्ग आदमी था, अपने बेटों को कहने लगा, देखो बेटा, हमारा पेशा चोरी करना है, चोरी नहीं करेंगे, हमारा पेशा है ये। लेकिन एक बात बताता हूं कि अपनी जिंदगी में कभी किसी महात्मा का, फकीर का, किसी विचारक का अगर सत्संग होता हो तो उसके पास भी नहीं चले जाना। अगर ऐसा हो भी तो अपने कानों में उंगली दे लेना, कभी मजबूरी हो भी जाए तो उनके वचन ना सुन लेना। क्यों? वो जानते थे कि जमीन उनकी नहीं, जायदाद उनकी नहीं, कोई उनका व्यवसाय उनका नहीं, चोरी करना व्यवसाय है। संतों के पास जाओगे वो तो कहेंगे चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, कपट ना करो, धोखा ना करो, अच्छा जीवन बिताओ। तो ये क्या करेंगे? तो भूखे मर जाएंगे, चिंता है उसको। कहने लगा, बेटा मैं बता देता हूँ, हाँ ये पहचान बताता हूँ, और सुन लो कि अगर तुमने सुन लिया तो उन बातों को मान ना लेना जिंदगी में कभी। मान लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कुछ दिन के बाद में उसका समय था, चला गया। जाने के बाद बेटों ने सोचा कि भाई चलो चोरी करने, करते ही थे। चोरी करने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि एक गली में रात के समय में सत्संग हो रहा, और दूसरी गली में चले गए थे। एक था, उसने सोचा अब क्या करूं, मैं इस गली में से गुजरूंगा, सत्संग आएगा। फिर भी सोच लिया कि चलो कानों में उंगली दे लूंगा, पास जाऊंगा जब मैंने नहीं सुनना। लेकिन जब वो पास गया तो उसको ये तो पता लगना चाहिए ना कि कोई बोल रहा है कि नहीं। तो वहाँ जो महात्मा थे वो उनको उपदेश कर रहे थे, कहने लगे कि देखो भाई, मैं एक बात बताऊं आपको, ये पहचान बताता हूं कि देवताओं की छाया नहीं होती है कभी भी। इतनी बात उसने सुनी, कानों में उंगली दे ली, लेकिन ये बात सुन ली उसने कि देवताओं की छाया नहीं होती। चला गया चोरी करके, और वो अच्छा डाका लगा उनका, अमीर आदमी के घर चोरी कर ली। चले गए, सुबह को तलाशी पड़ी कि भाई वो चोरी होगी, बहुत बड़ी चोरी हुई है। ढूंढने लगे इधर उधर से, तो पुलिस वालों को सब पता होता है ये कौन कहाँ होते हैं। पुलिस वालों के पास बात गई, कहने लगे ये ऐसी चोरी तो उस गांव में करते हैं, लेकिन बूढ़ा था वो तो गुजर गया, अब और चोरी कौन कर सकता है। गए उनके घर में तो जाके कहने लगे, जो आदमी गलती करता है, चोरी करता है, वो विश्वास दिलाने की लाख कोशिश करता है। कहता मेरे से नेम ले लो, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच्चा आदमी हूँ। ड्रामे करेगा, रोना शुरू कर देगा, इधर उधर की और बात लगाएगा, गवाह पैदा कर देगा। उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, अब मैं नहीं करता। पहले करते थे, अब छोड़ दिया हमने, बहुत दिन हो गए। शराबी आदमी भी कहेगा छोड़ दी मैंने। वहाँ कितने दिन हो गए छोटे? बोला कल छोड़ दी थी। मैं कल छोड़ दी थी, छोड़ दी। कि ये उनके पास होती है कि बोले कि आज तो नहीं पी ना, इसका मतलब छोड़नी शुरू कर दी मैंने। तो ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। पुलिस वालों को पता होता है। जाके कहने लगे चलो यहाँ नहीं बताएंगे, थाने में लेके चलो। थाने में ले गए, ले जाके कहने लगे, समझाए बुझाए, पिटाई करी। उनके तरीके होते हैं, सारे अपना लिए।
सारे तरीके अपनाने बाद में उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो चोर नहीं है, बेकार इनको क्यों मरवाते हो। बाद में एक बहुत होशियार औरत थी, वो करने लगी, बोले इनको तो चोरी की होगी तो मैं बता दूंगी। बोले आप कैसे बता दोगे। बोले ये मेरे ऊपर छोड़ो। बोला ठीक है, अपनी कोशिश करो आप भी। उसने क्या किया, उसकी जिम्मेवारी लगा दी। रात के टाइम में उसने देवी का रूप धारण किया, 4 भुजा बनाई, देवी जैसा रूप बना के एक गधे को शेर की खाल पहना के उस पर सवार होके और उन ठगों के गांव में गई। और जाके जब उन्होंने देखा, अब चोर डाकू होते देवी को मानते हैं, उसकी कढ़ाई बोलते हैं, माता तेरा ये करूँगा, माता तेरा वो करूँगा, मेरा डाका अच्छा लगना चाहिए। तो माता को भी इस बुरे काम में वो खींच लेते हैं। अब जब उनके घर में गई, वो दूर से ही सारे के सारे बस मत्थे रगड़ने लगे, वो हो माता ने दर्शन दिए, माता ने दर्शन दिए। और वो पूरे रोबदाब के बाद आशीर्वाद दिए, जीता रहो बेटा, बेटा मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। बोले माता क्या कोई गलती होगी हमसे। बोला कि देखो मुझे पता है, तुम बताओ या ना बताओ, चोरी तो तुमने की है, लेकिन सच्ची बता दोगे तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। लेकिन अगर झूठ बोलोगे तो माता भी तुम्हारा कुछ सहायता नहीं कर पाएगी। सारे के सारे वो बताने ही वाले थे। इतनी देर में जिसने वो कहा था, कानों में उंगली दी थी, एक वचन सुन लिया था महात्मा से कि देवताओं की परछाई नहीं होती। रात का टाइम था, उसने देखा उसकी तो रोशनी में छाई थी। उसकी छाया को देख के बोला कि देवता कैसे, महात्मा तो कह रहा था छाया नहीं होती, महात्मा झूठ नहीं बोलते, ये तो फरेब है। उसने फट दे उनको रोक के कहने लगे हाथ जोड़ के, माता आपको तो पता हम चोर हैं कोई। माता के सामने हाथ जोड़ के माता को इतबार दिला दिया। वो जाके कहने लगी कि भाई वो चोर नहीं। जब वो चली गई, बोला भाई तेरी बात का यकीन कैसे हुआ, हम भी तो ये बात कहने, हमें क्यों रोक दिया। बोला कि एक दिन सत्संग की बात थी, उस दिन जिस दिन गए थे सत्संग हो रहा था, और महात्मा ने जो बात कही मैंने एक वचन सुन लिया। कानों में उंगली देने से पहले महात्मा की ये वचन था कि भाई देवताओं की छाया ही नहीं होती। बोले अब छाया थी इसकी, तो मैंने देख लिया छाया है तो ये असली देवता नहीं है, देवताओं की तो छाया नहीं होती। बोले कि धन है भाई, महात्माओं की बातों को तो बचा लिया, आइंदा के लिए चोरी नहीं करेंगे। हम तो महात्माओं के पास जाके उनके वचन सुन के ज़िंदगी में उनके वचनों को माना करेंगे। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साधु संगत जी महाराज ने बताया कि सत्संग से हमारे समाज की भलाई होती है, यह हमारे समाज में एकता, प्रेम और सद्भावना फैलाने का एक माध्यम बनता है। सत्संग में लोग एक दूसरे प्रति एक दूसरे साथ मिलकर विचारों को आदान प्रदान करते हैं, और साथ ही सत्संग में शास्त्रों, धर्म ग्रंथों और संतों की वाणी के मार्गदर्शन होता है। यह हमें जीवन की सच्चाई, उद्देश्य और परमात्मा के बारे में समझाते हैं। तो कृपया सत्संग में अवश्य आइए और सत्संग की हर बात को अपने जीवन में ग्रहण अवश्य कीजिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।